हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। इस देश का हर एक बच्चा चाहे कुछ जाने या ना जाने, समझे या ना समझे, लेकिन प्यार के बारे में ना इनको सारी समझ होती है। इन्हें ज़िंदगी भर चाहे बुखार ना हो, सर्दी ना हो, जुकाम ना हो, लेकिन प्यार तो एक ना एक बार हो ही जाता है। आपको एक फैक्ट बताता हूँ जिसे आप सुन के हैरान हो जाएंगे। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में जितने भी सुइसाइड्स होते हैं, उन सारे सुइसाइड्स में 42% सुसाइड्स जो है वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने भी सुइसाइड्स हैं उसमें से 42% सुइसाइड्स रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। तो आप ये समझिए कि ये टॉपिक लव, ये जो लव का टॉपिक है, ये मेरे और आपके ज़िंदगी में आखिर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक बंदा अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी प्यार करता है। और ये सुसाइड का जो फिगर मैंने आपको बताया उसे देख के मुझे तो लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में हम सबको बात करना चाहिए, हम सबको खुल के सामने आना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि आखिर ये है क्या। लेकिन हैरी पॉटर के वोल्डेमॉर्ट की तरह इसके बारे में कोई नाम भी लेना नहीं चाहता। पेरेंट्स और टीचर्स कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते और इसको एक टैबू माना जाता है हमारे सोसाइटी में। क्यों स्कूल्स और कॉलेजेस इसके बारे में कोई लेक्चर्स, कोई सेशंस नहीं करते? शायद हमारी सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से बाहर आना ही नहीं चाहती। लेकिन आज हम बात करेंगे, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जैसे शादी की एक उम्र होती है, जैसे शादी के लिए सरकार ने एक उम्र तय कर रखी है, क्या प्यार के लिए भी कोई उम्र होनी चाहिए? और मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि एक स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या लव रिलेशनशिप में होना चाहिए? अगर ये सवाल आपके जहन में भी गूंजती है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले हमें लव का मतलब ढूंढना पड़ेगा। आई नो आपको लगता होगा कि यार ये मुझे अब प्यार की परिभाषा समझाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है कि आप सबको प्यार के बारे में काफ़ी नॉलेज है, लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इस वीडियो में जो मैं फैक्ट्स बताने वाला हूं आपको लव के बारे में, वो शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। तो मेरे पे भरोसा रखिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, लव होता क्या है? जैसे गुस्सा, जेलसी, एंगर, ये सब होते हैं, वैसे लव भी एक इमोशन होता है। अब इमोशन क्या होता है? इमोशन हमारे अंदर पहले से स्टोर्ड होते हैं और जैसे जैसे हमारे सर्कमस्टेंसेस में कुछ चेंजेस आते हैं, उन सर्कमस्टेंसेस के चेंजेस को देख के रेस्पेक्टिव इमोशंस बाहर निकलते हैं। लेकिन ये तो मैं इमोशंस की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, लेकिन इमोशन एक्चुअली में होता क्या है? जैसे कि हम इंसान हैं, इमोशन क्या है? आप बोलोगे इमोशन एक फीलिंग है। नहीं, फीलिंग और इमोशन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। दोस्तों, इमोशंस एनर्जी होती है, एनर्जी। लैटिन में इमोशन को इमोटियर बोला गया है, जिसका मतलब ही ये होता है एनर्जी इन मोशन। और दोस्तों, एनर्जी कोई खेलने की चीज़ नहीं है और बच्चों के खेलने की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स आपने सुना होगा, इससे क्या निकलता है? एनर्जी निकलती है। इतने भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है कि ये सब कुछ तबाह करके रख देती है। अब आते हैं एनर्जी के डेफिनेशन में। एनर्जी का डेफिनेशन ये कहता है कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिना थके काम करने में सक्षम बनाती है। द एबिलिटी टू डू वर्क विदाउट गेटिंग टायर्ड। एक ये बात आप थोड़ा याद रखिए और एक दूसरी चीज़ याद रखिए थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही इसे हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे बस हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये दो चीज़ आप याद रखिएगा, आगे वीडियो में हमें काम आने वाला है। अब चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और उसे प्यार हो गया है। ठीक है, उसे प्यार हो गया है। अब डेफिनेशन के हिसाब से वो थकेगा नहीं, तो
तो वो दो काम कर सकता है, यानी कि इस एनर्जी को दो तरीके में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है तो क्या होगा कि वो थकेगा नहीं, वो दिन रात मेहनत कर सकता है। उसे पता है कि उस लड़की को वो पाना चाहता है और वो तभी पा सकता है जब वो लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अच्छे रिजल्ट्स करेगा, अच्छा करियर बनाएगा और तब जाके वो उस लड़की के साथ आगे रिलेशनशिप बढ़ा सकता है। ये हो गया पॉजिटिव फॉर्म। और नेगेटिव फॉर्म हुआ तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो दिन रात एक कर देगा उस लड़की को पटाने में। वो बाइक लेगा दोस्त की, वो स्टंट्स करेगा, चाल मारेगा, बाल बढ़ाएगा, पापा की जेब से पैसे चुराएगा। मेहनत तो इसमें भी है भाई, थकान तो इसमें भी हो सकती है, लेकिन थकेगा नहीं वो, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी है, लव की एनर्जी है। तो दोस्तों आपने देखा इसके डेफिनेशन के हिसाब से लव में जब इंसान होता है तो वो थकता नहीं है, एक अलग सी एक उड़ता ही फिरू वाली फीलिंग होती है ना, राइट। तो इस फीलिंग में एक इंसान कुछ भी कर सकता है, उसे सब कुछ अच्छा लगता है, सारे लोग बहुत प्यारे लगने लग जाते हैं। लेकिन ये जब अपनी फॉर्म बदलता है, इंसान की ज़िंदगी में इसके दो ही फॉर्म हो सकते हैं, एक पॉजिटिव फॉर्म एक नेगेटिव फॉर्म। आप अगर गूगल करोगे आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा। एक लेडी है, जब उसने अपने बच्चे को देखा कि वो गाड़ी के नीचे दबी हुई है, आप बिलीव नहीं करोगे उस औरत ने उस गाड़ी को अपने इन दोनों हाथों से उठा दिया। मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, बट आपको गूगल में इसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं ये सच है और शायद ये झूठ भी हो सकता है, आई डोंट नो। चलिए ये छोड़िए, दशरथ सिंह माझी, इनकी कहानी तो आपने सुनी होगी। एक मूवी भी आई थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो रोल प्ले किया था माझी का, दशरथ सिंह का। तो आपने क्या देखा कि फॉर द लव ऑफ हिज वाइफ उसने एक पत्थर के माउंटेन को काट के उसमें से रास्ता बना दिया। तो प्यार में बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि आपको आसमान तक पहुंचा देगी, और इतनी ताकत होती है कि आसमान से ज़मीन पे गिरा के पाताल में घुसा देगी। तो अब आते हैं मेरे उस सवाल के जवाब पे, क्या एक स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट लाइफ में लव रिलेशनशिप में होना चाहिए? मेरा जवाब है हाँ, हो सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये खेलने की चीज़ नहीं है, ये टाइम पास करने की चीज़ नहीं है, ये एक सीरियस थिंग है। तो अगर आप प्यार में हो और आप नेगेटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सही रास्ते में नहीं जा रहे हो। और अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स क्रिएट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज़ को बिल्कुल निष्ठा से निभाए जा रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। देखिए दोस्तों, प्यार एक बहुत ही प्योर और एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशन है। इसका रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आप प्यार में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है आप प्यार में हैं लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है ना, तो जो आप कर रहे हो शायद वो प्यार है ही नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा जवाब। मैं चाहूँगा कि आप भी अपने सोच को नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और पेरेंट्स और टीचर्स को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लव के इस टॉपिक को एक टैबू बनने मत दीजिए, एक ऐसी चीज़ बनने मत दीजिए जिसके बारे में लोग बात करने से डरे, है ना। ये हॉर्मोन्स का खेल होता है, एक टीनेजर के अंदर ऐसे इमोशंस आते हैं एंड वी ऑल नो दैट। लेकिन इसको हम टैबू बना के उनको ये दिखा देते हैं कि ये गलत चीज़ है, एक है ना, ये एक गलत चीज़ है, इसके बारे में बात नहीं करते, या इसमें होना भी गलत होता है। ऐसा नहीं है, ये नेचुरल है, कोई भी इंसान प्यार कर सकता है, इट्स ओके। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी सोच पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और लास्ट में जाते जाते एक लाइन के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। थैंक यू।